आशा ही नहीं, आप सब पे भरोसा है। मैं अपना परिचय देते हुए इंद्राज धूंधवाड़ बागड़ियाल, उपेक्षित दलित समाज का प्रदेश अध्यक्ष और अखिल भारतीय वाल्मीकि महापंचायत का प्रदेश प्रभारी हूँ। आज आप सब पत्रकार मित्रों से वार्तालाप का मेरा उद्देश्य है, एक हमारी जो एससी समाज की समस्या है उसके बारे में। हमारी दो राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टियां हैं, बीजेपी है, कांग्रेस है। और एससी ए के अंदर 36 बिरादरी एससी समाज की आती है। आज की तारीख में जबकि लोकसभा चुनाव होने जा रहे हैं, किसी भी राष्ट्रीय दोनों पार्टियों में से एससी ए के दलित समाज को किसी ने भी तरजीह नहीं दी, उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। जैसे बीजेपी की तो टिकटें डिक्लेयर हो चुकी है, कांग्रेस की आज या कल में होने वाली, और प्रेस के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से, हर तरह की चर्चा के माध्यम से पता है लगा है कि कांग्रेस पार्टी भी दोनों टिकटें एक समाज को, विशेष समाज को ही देने जा रही। तो मैं दोनों राष्ट्रीय पार्टियों से, उनके हाईकमान से निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे एससी ए की दलित समाज की 36 बिरादरी जो समाज के अंदर अपना बहुत बड़ा योगदान रखती है इस लोकतांत्रिक प्रणाली में, और समाज में, हमारे समाज में जो हर दुख तकलीफ हर समाज में ही होती है, और हमारा जो दलित समाज है वो गरीब समाज है, उसमें कुछ समस्याएं ज्यादा ही होती है। अगर ये राजनीतिक पार्टियां हमारे साथ ऐसा सौतेला व्यवहार करेंगी तो कल को हमारे समाज में आने वाली समस्याओं की सुनवाई कौन करे? हम किसके पास रोएं, किसको कहें? अब जैसे हमारा सिरसा लोकसभा क्षेत्र ही आप ले लें, इसके अंदर लगभग 8 लाख से ज्यादा एससी समाज के वोट है। मैं कोई जात पात की बात नहीं करता, सारे एससी समाज ही होता है। 8 लाख से ज्यादा वोटों की नुमाइंदगी हमारे दो सवर्ण दलित कहूंगा मैं तो उनको, सवर्ण हीरे मोती जड़ित दलित हमारा नेतृत्व करना था। अब मैं दोनों पार्टियों के हाईकमान से पूछना चाहता हूं कि ये दोनों दलित कौन सी तरफ से दलित हैं? कैसे दलित हैं ये? दलित तो हम हैं। अब हम दलितों का काम क्या रह गया इनके प्रति? ये सुख शांति में हो तो इनके लिए कुर्सी बिछाना हमारा काम, अगर इनके हर्ज मर्ज हो जाए, कुछ हो जाए, तो इनकी गरीबी बिछाना हमारा काम, यही रह गया बस। तो मैं दोनों पार्टियों से के हाईकमान से निवेदन करना चाहता हूं कि बाकी जो बिरादरी है, जो गरीब दलित है, आम नागरिक को भी लोकतंत्र के अंदर उसको भी कहीं आपकी बात रखने का अधिकार दो। और ऐसे जो लोग हैं, जो ये अब आपने नुमाइंदे हमारे को परोसे हैं दलित, इनको मैं ये हाईकमानों से कहता हूं, और आने वाली सरकार चाहे मोदी जी की हो और चाहे इंडिया गठबंधन की हो, राहुल जी की हो, उनसे मैं निवेदन करना चाहूंगा कि ऐसे दलितों को जो है दलितों की कैटेगरी से बाहर कर दिया जाए। ये कौन सी तरफ से दलित नजर आते हैं आपको? बताओ। अब एक कैंडिडेट की तो हालत ऐसी है जैसे बिल्ली ब्याने के बाद में 7 घरों में अपने बच्चे लेके घूमती है। इसी तरह से हमारे तंवर साहब तो ऐसे हैं। इन लोगों में सत्ता की इतनी भूख है, इतनी भूख है कि हद हो गई।
अब बहन जी है हमारी, अब बहन जी मैं क्या कहूँ, भाइयों के लिए बहन जी को त्याग करना चाहिए, पर नहीं, मैं मैडम कह के बोलूंगा। अब मैडम जी को क्या करना, जिस लेवल तक उनको राजनीति में पहुंचना चाहिए तब पहुंच गए, कोई कसर है। अब किसी आम नागरिक को भी आप जो है नहीं मौका दो, कहीं आम नागरिक का भी कोई अधिकार होता था। वोट तो सबका एक एक ही है, वही वोट एक तंवर साहब का है, वही शैलजा मैडम का है, वही एक सिंधराज का है, वोट तो सबका ही एक है। पर जब तक ये राजशाही दलित हमारे सिर पे रहेंगे, आम आदमी की कोई दिक्कत नहीं है। मैं किसी की बुराई नहीं करता, मैं मेरे हक के लिए, मेरे जो दलित समाज की लड़ाई के लड़ने के लिए, उनकी बात रखने के लिए आप लोगों के भाइयों के बीच में आया हूं। अब हमारे दलित समाज में ये बात जो मैं कर रहा हूं, ये भी आम दलित कहने की हिम्मत नहीं रखता। ये बात रखने की भी मैं हिम्मत कर रहा हूं। और आप सब पत्रकार भाइयों से मेरा निवेदन है कि इस बात को, मेरे दलित समाज की समस्या को ऊपर तक हाईलाइट करके जन जन तक पहुंचाने का काम करें, ताकि इन लोगों की आंख खुले और हमारे गरीब लोगों के ऊपर भी कोई ध्यान। अब सबसे बड़ी समस्या आज सफाई का कार्य है। आज की डेट में कोई एक जाति विशेष का अधिकार नहीं है, उसमें आज 36 बिरादरी काम कर रही है। पहले तो सिर्फ वाल्मीकि समाज करता था, आज हर कोई करने को तैयार है। क्यों? महंगाई इतनी है, बेरोजगारी इतनी है। अब इन लोगों को क्या है, अगर इनका दलित समाज का जमीन से उठा हुआ कोई कार्यकर्ता आज एमपी बनता है, एमएलए बनता है, मिनिस्टर बनता है, तो उसको इस दर्द का पता है। वो अपने आला कमान के आगे, सीएम के आगे, पीएम के आगे अपने समाज की समस्या रखेगा। क्या है कि आपका सरसा शहर ही ले लो, अब ये शहर बढ़ना है कि घटना है? नहीं, अंबाला और ये तो दोनों रिजर्व है, चाहे अंबाला से दो चाहे यहाँ से दो।